नमस्कार। सुबह सवेरे आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो बिहार के राजनीति में पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेंड कर रही है। इतना ही नहीं, इस खबर के बाद पप्पू यादव के समर्थक और उनके शुभचिंतकों को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पप्पू यादव को भी काफ़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जिस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं वो मामला शुरू से ही पेचीदा रहा है। आपको बता दें कि इस मामला के उजागर होते मामला 989 का है, जो कि पप्पू यादव के ऊपर अपहरण के मामले को दर्ज करने का संकेत देता है। ये मामला अपहरण का ही है, जिसको लेकर के पप्पू यादव इस पूरे मामले में अब जेल में है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। इन सब मामलों के बीच जब पूरी पड़ताल की गई और भारत लाइव की टीम जब पहुंची पप्पू यादव के गांव और वहां से उन लोगों के घर भी पहुंची जिन लोगों के अपहरण का पप्पू यादव पर आरोप लगाया गया था, और ये केस अदालत में चल रहा है। इस मामले में जब भारत लाइव की टीम ने पड़ताल किया, हमारे सीनियर रिपोर्टर सुमन सौरभ ने उदय यादव से बात की, जिनके अपहरण का मामला पप्पू यादव पर दर्ज किया हुआ था। आपको बता दें कि उदय यादव ने सीधे तौर पे ये कहा है कि पप्पू यादव से उनकी कोई अदावत नहीं है, बल्कि वो तो दोस्त हैं। अचानक से पप्पू यादव आए और आ करके उन्होंने कहा कि चलो, और हम साथ निकल गए। 3-4 लोग उनके साथ थे, इसलिए हमारे करीब के लोग ये समझ गए, जिन लोगों ने हमें साथ जाते देखा वो समझ गए कि हमें पप्पू यादव साथ ले करके जा रहे हैं, और उन्होंने जाकर थाने में केस कर दी। लेकिन शाम में हम लौट गए थे। उदय ने सीधे तौर पे सुमन के साथ बातचीत में जो बातें कही हैं वो तो हमने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि उदय का सीधे तौर पे कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो लगातार सबके लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने इस केस में 2 बार माफ़ीनामा या फिर कहा जाए तो सुलहनामा लिख करके दे दिया है। इसके बावजूद भी ये केस अब तक पेंडिंग कैसे चल रहा है ये हमें भी नहीं पता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के पप्पू यादव को जो राहत मिलने वाली है वो कितनी जल्दी मिलेगी। हालांकि पप्पू यादव के समर्थक पहले से ही कह रहे थे, और कई मामलों को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि ऐसी स्थिति में जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के इसमें राजनीति का कहीं ना कहीं पुट नज़र आ रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है, उनकी पत्नी तक ने कहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के समर्थक कई लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि यह मामला तब खड़ा हुआ जब पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के कैंपस से एम्बुलेंस बरामद किया। इसके एवज में उन्हें आज जेल की हवा खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साठगांठ जरूर है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही दुखद मामला है, क्योंकि अगर पुलिस राजनेताओं के दबाव में इस तरह की बात करती है तो आम लोगों के लिए परेशानी की बात है। अब देखना होगा कि इस मामले में जब खुद जिस आदमी के अपहरण की बात कही जा रही थी उसने ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारा कोई मामला नहीं है, हमने सुलहनामा भी लिख के दे दिया है, तो पप्पू यादव की रिहाई लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन कब होगी, कितनी जल्दी होगी, ये अभी भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अदालत में इसके लिए गुहार लगाई गई है। और हमने आपको बताया था कि राज्यपाल के यहाँ भी पप्पू यादव के समर्थक और जिले के ही मुरलीग्राम गांव में पहुंच गई है। माफ़ कीजिएगा, मुरलीगंज गांव है, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये मुरलीगंज क्यों खास है। दरअसल पप्पू यादव जी जो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उसका तार मुरलीगंज से जुड़ता है। मुरलीगंज जो गांव है ये आपको मधेपुरा ज़िला में पड़ता है। तो चलते हैं मुरलीगंज गांव के भीतर, और क्या है उस केस की हकीकत और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। भारत लाइव की टीम बातचीत करेगी और पूरी जो सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी करके आपके सामने लाएंगे। चलिए चलते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए, छानबीन करते हुए मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज गांव में पहुंच गई है।
पप्पू यादव जी जो अपनी पार्टी जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अलग अलग मामलों में हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से पप्पू यादव जी मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल पप्पू यादव जी गिरफ्तार हो गए हैं, न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में पूरे मामले की जिस मामले के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसका तार मधेपुरा के मुरलीगंज गाँव से जुड़ता है। अभी हमारे साथ उमाशंकर यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दरअसल हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या दरअसल? देखिए, सबसे पहले मामला है कि बहुत रोज पहले 32 साल पहले हम लोगों के बीच में संबंध सब रोज अच्छा रहा है। जी 2-4 रोज के लिए कुछ लोग गलतफहमी में दोनों आदमी को भड़का दिया था। जी उसमें थोड़ा बहुत नोच-घोंच हुई थी। जी उसके बाद फिर जो है कंप्रोमाइज़ हो गया। जी उसी समय उस समय में ही कंप्रोमाइज़ हो गया। हम थे और राम कुमार जी थे, दोनों आदमी मिल चौक पर खड़ा थे। जी तो पप्पू जी उधर से सुबह का समय था, मुँह कान ढके हुए 2-4-5 आदमी से मैक्सी से आए, लगा दिए। जी हम लोगों को बोले कि चलिए, तो हम लोग कहे चलिए। जी हम लोग भी बैठ गए, तो हम लोग बातचीत के लिए चले गए केपी कॉलेज। जी इसी बीच में हम लोगों के आदमी कुछ थे, सलेंदर जी, जी उनको शक हो गया कि इन लोगों को किडनैप कर लिया है, कहीं मार नहीं दे। उन्होंने किडनैपिंग केस कर दिया। जी फिर शाम में जब लौटे तो पता चला कि ऐसी बात हो गई। तो उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में कंप्रोमाइज़ के लिए दिया, जो अभी तक 2-3 लगा हुआ है कोर्ट में कंप्रोमाइज़। लेकिन अब न्यायालय की मामला थी, उसमें पप्पू जी को बहस करवाना था, उपस्थित होना था, नहीं उपस्थित हुए शायद, इसी वजह से जो भी गड़बड़ी हो तो न्यायालय की मामला है। अच्छा, लेकिन अभी आप 1-2 बात बताए हैं, आप आराम से हमें बताइए कि याद करके भी बताइए। जो अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ जो है अपहरण नहीं हुआ था, वो मामला जो है पेचीदा हो गया था, लोगों को शंका हो गई थी आपके लोगों की, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। अपहरण नहीं किया गया था? नहीं, अपहरण क्यों नहीं किया? देखिए, जब भी अपहरण किया जाता है, जैसा अपहरण की पृष्ठभूमि होती है, उसमें फिरौती वगैरह की मांग की जाती है। उस समय में कुछ हुआ था ऐसा? चूँकि हम लोग दोस्त थे ना, दोनों आदमी दोस्त थे? हाँ, अच्छे दोस्त थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हाफ पैंट पहनते थे उस समय से लेकर आज तक। अच्छा एक ही संबंध है हम लोगों का जो पहले था। अच्छा, तो बीच में अगर जो ये जो मामला है, उस मामले पे तो हम ज़्यादा नहीं, क्या आप बता सकते हैं कि मामला क्या था जिसको लेकर के बहस हो गई थी दो दोस्तों के बीच में? अब मामला थी कुछ, एक हमारे दोस्त से, जी वो किसी लड़की से लव कर रही थी, जी उसी के मामले को लेकर के विवाद हो गया था। मतलब एक जो लड़कपन में होता है प्यार मोहब्बत उस तरह का, क्योंकि अगर हम देखें तो 30 साल पहले आपकी भी उम्र युवावस्था में होंगे, पप्पू यादव भी युवावस्था में होंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं एक ही तरह के होंगे। ये लड़की वगैरह का प्यार अफेयर उस तरह का मामला था, उसी में लड़कपन में ये सारी चीज़ें हाँ, हुई। लड़कपन में सारी। लेकिन जो आपराधिक जो एक मामला दर्ज है ये वो नहीं है। वो नहीं वो नहीं। वो नहीं नहीं, वो नहीं। इसके बाद देखिए एक और जो ज़रूरी बात है कि ये बातें अभी सोशल मीडिया में तैर रही है कि आपकी पुत्री की शादी में वो आए थे। पुत्री की ही शादी में नहीं आए थे, मेरे शादी में भी मुख्य अतिथि वही थे। मतलब इस केस के बाद आपकी शादी हुई थी? हाँ। अच्छा, केस के बाद इनकी शादी हुई थी और उसमें भी मुख्य अतिथि थे, आपके दोस्त हैं? अब भी दोस्त हैं? हाँ, अब भी है, उस समय भी थे। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा है उनसे, या उसका मेरा उससे। हमारे मुख्य अतिथि मेरे शादी में थी, मेरे तीनों बच्चिया के शादी में भी मुख्य अतिथि थी। एक में वो नहीं आ सकी थी तो बेचारी रंजिता को भेज दिए थे। रंजिता का आई थी जी। तो मतलब इस तरह का रिलेशन है, सब कुछ सही है, यानी कि आपराधिक छवि वाली जो बात है वो नहीं है, नकार रहे हैं? हाँ, वो नकार। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए पप्पू यादव के इतिहास के बारे में कहा जाता है, जो पढ़ा जाता है, लोग कहते हैं कि उनकी आपराधिक छवि रही है। आप तो युवा अवस्था से जान रहे हैं उनको, अगर वो उस समय में अगर ऐसे थे तो अब उसमें आप कितना बदलाव देख रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि जब आप सामंत शाह के खिलाफ में लड़ाई लड़िएगा ना, तो उस समय आपको अपराधी कहेगा ही। तो हम लोग बचपन से ही कुछ सामंत शाह लोग जो थे उनके खिलाफ में जंग लड़ते थे। अच्छा, तो वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग को फंसाते रहता था। अच्छा, मतलब जो आप जो समाज में जो अलग अलग नीतियां हैं, जो उस तरह के लोग थे, उसके खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ आपकी लड़ाई? हाँ, हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई और लड़ते उसके लिए आपको ये ऐसा तमगा दे दिया जाता है पप्पू यादव? हाँ, बस आज तक बेचारा वही किया है। नहीं तो एक चीज़ है कि आप देख रहे हैं जी कि वो बीमार ही नहीं है, सीरियस अस्वस्थ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस अस्वस्थ अवस्था में भी जी लोगों की सेवा की भावना है। जी
तो ये बचपन जो पैदा होता है माँ बाप वहीं से होता है, ये बाद में थोड़े बनता है। जब आपने माँ बाप की बात कही तो जैसा कि हमने इतिहास खंगाला है उनका, उनके पिताजी भी गांव के मुखिया रह चुके हैं, बड़े जमींदार थे, उनके दादाजी भी दादा भी जमींदार थे, मुखिया 20 साल तक रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि वहाँ से पप्पू यादव की जड़ें बनी हुई है? नहीं, हेरिडिटी आएगी ना, जो दादा की ब्लड था वही तो पोता का भी ब्लड होगा। समाज सेवा वहीं से आई है। समाज सेवा उसी। आप मानते हैं कि पप्पू यादव जी सामाजिक व्यक्ति हैं? हाँ, सामाजिक व्यक्ति मानते हैं कि जब साथे रहे हैं भर जिंदगी, अभी तक साथे हैं, तो हम तो जानते हैं। तो ऐसे मामले को अभी आपको क्या लगता है, जो कि जैसे 30 साल से अधिक का समय हो गया, इस मामले को अचानक से जब कोरोना काल में पप्पू यादव जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि समाज सेवी हैं, घर से बाहर निकल के लोगों की मदद कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, और ऐसे में अचानक से उस मामले को उठाया जाता है, उसी केस को आपने कोर्ट में तो सेटलमेंट कर लिया था। हाँ, कोर्ट में तो हम 2 बार लिख करके दे दिए। हाँ, इसके बाद भी ये मामला उठता है और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यायिक मामला है, इस संबंध में तो चाहते हैं, चूँकि माननीय न्यायालय है, न्यायालय की मामला है, उस संबंध में हम क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी ओर से पूरा क्लीन चिट हाँ, है? मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, पूरा क्लीन चिट है। पूरा क्लीन। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करें, वो तो राजनेता हैं, और जो बिहार में अभी कंडीशन है, चाहे पप्पू यादव जी जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जो एम्बुलेंस कांड वाला हुआ था, इसके बाद जो अचानक से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में जिस मामले में आपने क्लीन चिट दे दी थी, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सरकारी या फिर राजनीतिक साजिश आपको दिख रहा है? राजनीतिक साजिश तो ही तो आम पब्लिक देख रही है जी, क्योंकि उनका गाड़ी पकड़ाया, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। जी, तो वो आप भी समझ रहे हैं, या बच्चे इस बात को समझ रहा है कि राजनीतिक साजिश है। इसमें तो कहीं दो राय है नहीं। जी, राजनीति से ओतप्रोत है मामला। राजनीति से उत्पन्न है। तो मतलब पप्पू यादव जी के लिए उनकी लिए जो है, उनके लिए आप सरकार से क्या गुजारिश करना? सरकार से गुजारिश करेंगे, न्यायालय से गुजारिश करेंगे, इस परिस्थिति में उनको जो है कम से कम रिहा कर दिया जाए, ताकि वो अस्वस्थ है ना जी, उनको रिहा कर दिया जाए। इस क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में पप्पू यादव जी की जैसे हमने लोगों से बात की तो सभी उनको एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं, अपने क्षेत्र का बेटा के रूप में, एक ऐसा बेटा जो सुयोग्य है, लोगों के लिए हमेशा खड़ा होता है, उसके रूप में जानते हैं, इस छवि के रूप में। क्या इन सभी छवि पर आप मुहर लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक छवि का सवाल है जी, तो पप्पू यादव MP रहे ना रहे, MLA रहे ना रहे, जी, लेकिन समाज का सेवा उसका जारी रहता है जी, सब रोज। कोई पद पर रहे नहीं रहे, निरंतर वो समाज के बीच में अपना समय देता है, सुख दुख में साथ रहता है। जी, यही से अंदाज कर सकते हैं। जी। देखिए, अभी हमारे साथ उमा शंकर यादव जी मौजूद हैं, मुरलीगंज निवासी हैं, और इन्हीं के अपहरण के मामले में जो एक केस था जो बहुत साल पुराना है, 30 साल से 32 साल पुराना केस है, इस मामले में पप्पू यादव की अभी गिरफ्तारी हुई है, जबकि इनकी ओर से जो है क्लीन चिट दे दिया गया था उसी समय में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि शक के आधार पर इनके लोगों ने कर दिया था, जिसके बारे में उन्होंने उसी समय तत्काल जो है न्यायालय को इस मामले से अवगत करा दिया था, और जाकर के 2 बार उन्होंने कोर्ट में भी इस बात की जानकारी दे दी है। इनका ये भी मानना है कि ये पूरा मामला जो है राजनीति से ओतप्रोत है, और पप्पू यादव जी बेहद सामाजिक व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में जब भी मतलब वो चाहे सांसद रहे या ना रहे, गरीब गुरुओं की आवाज़ बनते रहे हैं, सभी के लिए वो हमेशा खड़े होते रहे हैं, और इन्होंने सीधे तौर पर सरकार से गुजारिश भी किया है कि राजनीति को इतर रख करके पप्पू यादव जी को जो है क्या करना चाहिए सर? रिहा कर देनी चाहिए, रिहा कर देनी इस अवस्था में। इस अवस्था में जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भारत लाइव की टीम आपके लिए पूरा मेहनत कर रही है, सुदूर गांव में पहुंच करके, कोविड काल में पहुंच करके आपके लिए जो है खबरें ला रही है, और जो सच्चाई है, जो बात मीडिया में तैरती है और जो बातें चल रही है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। आप भी समझ गए होंगे कि ये मामला किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इस पूरे मामले की तार कहाँ से जुड़ी हुई है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा मनोबल यूँ ही बढ़ाते रहिए। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।